मैं खाली सुनता था कि कोई कैरेक्टर घर लेके नहीं जाता एंड कोई कैरेक्टर आपको ऐसे इफेक्ट नहीं करता, पर इस शो ने किया था मुझे। फ्रॉम एन ईगोइस्टिक मैन, ईगोइस्टिक हस्बैंड से अब मैं देश का दुश्मन बन गया हूँ कसम से, क्योंकि कसौटी ज़िंदगी की कहे ना कहें। एंड कस्तूरी में भी कैमियो, एक साथ 4-5 शो करता था और हर दिन में एटलीस्ट 3 शो की शूटिंग करता था। मंगल को भी आइडिया लग चुका है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, पर मुझे नहीं पता है कि मंगल को मेरे ऊपर डाउट है। हाय, दिस इज़ नमन शॉ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और मंगल लक्ष्मी के सेट से सीधे एक बार फिर से एक ऐसा किरदार जो शुरू से हल्ला मचाता था और अब तो नेशनल लेवल पर हल्ला मचा रहा है, जिनका असली नाम है नमन और आदित्य का किरदार प्ले कर रहे हैं। बीवी परिवार के खिलाफ जाते जाते अब सीधे देश के खिलाफ। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब अपग्रेड हो गया हूँ, प्रो मैक्स आता है ना मोबाइल्स में, वैसे मैं प्रो मैक्स हो गया हूँ। फ्रॉम एन ईगोइस्टिक मैन, ईगोइस्टिक हस्बैंड से अब मैं देश का दुश्मन बन गया हूँ। बीच में 5 साल शो से गायब था। ऐसे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है जहाँ मैं अब नकली नोटों के धंधे में आ गया हूँ एंड मंगल वापस आता हूँ मंगल के लाइफ में, उसके कंपनी का टेक ओवर करता हूँ ताकि नकली नोट में उसकी कंपनी के द्वारा लोगों तक पहुँचा सकूँ। एंड मंगल भी बहुत बदल चुकी हैं। फ्रॉम एन बिजनेस वुमन अब वो बन चुकी हैं एजेंट, बिकॉज जयराज ने उनमें कोई पोटेंशियल देखा है कि वो सिर्फ नॉर्मल औरत नहीं है, उनमें देश को सेवा करने की पोटेंशियल है। और अब एक ही घर में देश की बेटी भी है और देश का दुश्मन भी है। एंड मंगल को भी आइडिया लग चुका है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, पर मुझे नहीं पता है कि मंगल को मेरे ऊपर डाउट है। तो अब वो कैट एंड माउस का गेम शुरू हो चुका है। अच्छा, और ये जब आपको पिच किया गया कि अब कहानी ऐसा मूड लेने वाली है, तो एज एन एक्टर थोड़ा झिझक हुआ या आपको एक्साइटमेंट हुआ कि कुछ नया करने का एक थ्रिल आएगा और भी ज़्यादा अब आपके एग्रेशन को एक डायरेक्शन मिलेगा, अब उसे ऑथर बैक किया जाएगा? ऑफ कोर्स मुझे जब पता चला तो फर्स्ट मोमेंट के लिए थोड़ा सा वो लगा कि यार देश का दुश्मन अब मुझे इतना नेगेटिव कर देंगे, बट देन इट्स पार्ट ऑफ अ शो एंड ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एंड एज एन एक्टर मैंने सोचा लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। बहुत सारे शेड्स प्ले किए मैंने शो में, एक ईगोइस्टिक हस्बैंड बट अ गुड फादर, गुड सन, फिर बच्चे का भी रोल प्ले किया था बीच में। एंड चलो कुछ अलग करने को मिल रहा है। आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे एज एन एक्टर। तो आई हैव टेकन इट अप एज अ चैलेंज एंड देखते हैं आगे क्या होता है। अगर नमन की बात कर ले तो मैं बता दूं, वापस मैं इस किरदार पर आऊँगा, लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन ही यूज्ड टू डू 4 अलग अलग शो में 4 अलग अलग किरदार एट द सेम टाइम, और वो फेज़ इन्होंने एंजॉय किया। क्या लगता है आपको, वो जो बालाजी का फेज़ था या वो दौर था, उस वक्त अगर ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम होता तो आज आप लोग कहाँ होते? मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, बिकॉज वो शो की पॉपुलैरिटी कुछ और ही थी। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। एंटरटेनमेंट वाज जस्ट टीवी एंड आई वाज पार्ट ऑफ 4 शो। क्या मैं कसम से, क्योंकि कसौटी ज़िंदगी की कहे ना कहें एंड कस्तूरी में भी कैमियो, एक साथ 4-5 शो करता था और हर दिन में एटलीस्ट 3 शो की शूटिंग करता था। बट एंड इट वाज फन। बट उस समय मैं बहुत छोटा था, यंग था, तो कर सकता था। अब इतनी मेहनत करनी पड़े तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मैं छोटा था इससे। हाँ छोटा था, मतलब उस समय यंग था, मैं 20 साल का था और जोश था, पैसे कमाने थे, तो इट वाज फन। बट एक अच्छा चीज़ था, तीनों में सब में कैरेक्टर मेरा बहुत सिमिलर था। आई यूज्ड टू प्ले अ गुड बॉय, ममाज बॉय, श्रवण कुमार वाले रोल्स प्ले करता था, तो इजी था कैरेक्टर स्विच करना, इतना डिफिकल्ट नहीं था। इस शो के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस शो मतलब इस शो ने मुझे सबसे ज़्यादा टेस्ट किया है एज एन एक्टर, बिकॉज इतना अग्रेसिव मैं हूँ नहीं नेचर में, पर इतना एग्रेसिव कैरेक्टर है ये कि बीच बीच में इट हैज़ टेकन अ टोल। मैं खाली सुनता था कि कोई कैरेक्टर घर लेके नहीं जाता एंड कोई कैरेक्टर आपको ऐसे इफेक्ट नहीं करता, पर इस शो ने किया था मुझे। मैंने भी बीच में रियलाइज़ किया कि मैं बहुत नॉर्मल बात ही नहीं करता था। कभी भी कुछ किसी से कुछ आवाज़, कुछ झगड़ा हुआ तो मेरा टोन अपने आप बहुत ऊपर लेवल पे जाता था। जैसे आदित्य चिल्लाता था तो मैंने भी वैसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। रास्ते में भी अगर कोई सामने से गाड़ी क्रॉस हो जाए और गलत कुछ हो जाए तो चिल्लाने लगता था मैं। फिर देन आई रियलाइज, माई वाइफ ऑल्सो टोल्ड मी। फिर मैं आस्ते आस्ते अपने आप को कंट्रोल करके वापस नॉर्मल हुआ, तो ये नया देश का दुश्मन बना दिया मुझे। तो इनके वाइफ ने इन्हें कहा कि आदित्य को घर के बाहर रख के आना। नहीं, एक्चुअली यही कहा था, प्लीज आदित्य को तुम सेट पर रख के आना, उसे घर लेकर मत आया करो।
व्हेन आई रियलाइज्ड यस मैं, बिकॉज इतना आप कर रहे हो, इतना एग्रेशन, इतना चिल्लाना, हर दिन स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व होना, तो 2 साल से एक ही चीज़ कर रहे हो आप, तो थोड़ा ना कहीं वो हो गया था। इस शो में एक वो चीज़ आई थी जो बहुत बहुत कम एक्टर्स कर पाते हैं। शगुन पांडे करके एक टीवी एक्टर हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया था तुझसे है राब्ता नाम के शो में। आपका भी वो किरदार आया जब आपका मेमोरी लॉस हो जाता है और आपको एक छोटे बच्चे का किरदार प्ले करना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं आसपास। उस फेस को आपने बतौर एक्टर कैसे जिया? क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत कम लोग इसे पुल ऑफ कर पाते हैं और आपने बहुत खूबसूरती से उसे निभाया। वो फेस कैसा था आपका इस शो के दौरान, शूट के दौरान कैसा था, रूम से यहाँ तक आना कैसा था? जब मैंने बहुत बार ये सोचा था कभी ऐसे बच्चे वाला रोल प्ले करने को मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा एंड ऑल दैट। बिल्कुल भी आसान नहीं था, जितना मैं सोचा था कि बहुत ईजी होगा, एक बच्चे की तरह करना आसान होगा। इतनी एनर्जी लगती है उसमें, इतनी एनर्जी लगती है, आप 4 लाइन बोल रहे होते हो, उसके साथ आप इतना कुछ कर रहे होते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। जब पूरा दिन आपको करना पड़े ना ये, तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मेरे लिए एक बहुत आसान चीज़ इसमें, एक आसान मतलब एक हेल्प ये मिल गया था कि आई हैव अ 4-year-old सन, तो मैं देखता रहता हूँ उसको, उसके बिहेवियर, वो कैसे रिएक्ट करता है। हाँ। तो वो एक इजी रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए हो गया था। मैं कोई और के एक्टर को नहीं देखा था, कोई और शो नहीं देखा था, बट कोशिश एक आशा के कुछ वीडियोस देखे थे मैंने, वरुण बड़ोला ने किया था जो, हाँ। एंड देन फिर अपने बेटे को ही मैं घर पे देखता था, तो वो जिस तरह रिएक्ट करता था वो करता था, एंड सीन्स भी बहुत अच्छे से लिख कर आते थे, बट इट वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग। जितना मैं चिल्लाने में नहीं एग्जॉस्ट होता था, वो 1-2 हफ्ता जो वो बच्चे का रोल प्ले करना पड़ा था उसमें हो गया था, बिकॉज इट टेक्स टू मच एनर्जी। कूदो, ये डायलॉग भी बोलो, वैसा मेंटेन भी करो, हर लाइन उस बच्चे, कभी कभी आप लाइन छूट जाता है, आप नॉर्मल बोलने लगते हो, फिर आप रियलाइज़ करते हो, तो मेंटली भी एंड फिजिकली दोनों से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। बात कर ले, अगर अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, लेकिन मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा अगेन फॉर द नमन कि जिस तरह से बीच में वो 1 महीने का गैप था जब आपका 5 साल तक किरदार गायब था, उस 1 महीने के गैप में आप इस सेट को, इस लाइफ को मिस कर रहे थे या आप हिक भर के अपने बेटे के साथ एक फादरहुड जर्नी एंजॉय कर रहे थे? बहुत लकी रहता है अगर आपको पता है कि आप शो में हो और आपको 1 महीने की छुट्टी मिली, वरना स्ट्रेस रहता है कि नया शो ढूंढना है, क्या करूं, स्ट्रेस। मुझे पता था कि 1 महीने की छुट्टी है, दैट 1 मंथ वॉज फॉर माई फैमिली। कुछ नहीं किया, मेरे बेटे का बर्थडे था वो सेलिब्रेट किया, मेरी वाइफ की फिल्म रिलीज़ हो रही थी, पूरा मैं उसमें इन्वॉल्व था, इट वॉज फॉर माई फैमिली। जब मैं यहाँ शो में नहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं सिर्फ अपने वाइफ और अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ टाइम, एंड वही किया मैंने 1 महीना, बहुत टाइम दिया उसको। अनफॉर्चुनेटली उस समय इसका स्कूल चल रहा था, अभी वापस मैं शूटिंग शुरू किया और उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं और आज ही वो लोग वापस ऊटी गए थे 5 दिन के लिए, आज ही वापस आ रहे हैं, अभी घर पहुँच ही रहे हैं। ना कोई नहीं ना, आज नहीं, 9 से 9 की शिफ्ट है, 9 से 9 की शिफ्ट, 10 तक हम पहुंच जाएंगे। हाँ। अच्छा चलिए, ये एक और बात मुझे बताइए कि आप बाहर नहीं आते हो, पब्लिक अपीयरेंस, रेड कारपेट अपीयरेंस, आपके को-स्टार दिखते हैं बहुत जगह, आप नहीं दिखते हो, व्हाई नहीं करते हो? ये क्यों यार नहीं मेरे को करते सब यही बोलते हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है एंड पोस्टिंग का ज़माना है, मैं इंस्टाग्राम में भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, नहीं होता मुझसे ऑनेस्टली। वो बीच में आया था ना मीम, मैं भी सोचा था बनाओ कैलाश खेल का, ये ही हो, हा, नहीं होता है हमसे। एंड आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। मुझे लगता है ये सब की ज़रूरत नहीं है, बट है, आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ OTTs एंड रियलिटी शोज़, एंड ये सब रिक्वायरमेंट है, आजकल के सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होता, क्या करूँ यार, बट करना चाहिए। करना चाहिए। और सिंह, जब ये शो चालू हुआ था तब हमने बात की थी, फिर रिमेंबर कि हाँ शो चालू है, मैं करूँगा। बीच में ये स्टार्टेड ऑल्सो, बट आई लेफ्ट। मेरे पास मौका 2 चीज़ होता है यहाँ शूटिंग खत्म करने के बाद, इधर आई गिव टाइम टू माई सन और डू ऑल दिस। आई प्रायोरिटाइज माई सन, मुझे जितना टाइम मैं उसके साथ स्पेंड करूँ, फॉर मी दैट इज़ डिटॉक्स, फॉर मी दैट इज़ माई वर्ल्ड। मैं नहीं कर पाता हूँ, करना चाहिए, हर वक्त हर दिन बोलता हूँ, एवरी डे। मेरी वाइफ भी बोलती है जाओ जाओ, एज लाइक नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरा बेटा और मैं, बस दैट्स इट। चलिए, आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये कि ये जो 1 महीने का गैप था, इस गैप में कहीं ना कहीं एक बार तो वो चीज़ आया होगा कि व्हाट्स नेक्स्ट, मंगल लक्ष्मी के बाद क्या? क्योंकि अभी जो फेस चल रहा है आपको ही पता है, कुछ शोज़ की लाइफ नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है, आते से ही वो ऑफेयर चले जाना, फिर TRP का प्रेशर अलग रहता है, और आजकल किरदार भी एक टिपिकल फ्रेम सेट के साथ आ रहा है। जितना फ्रीडम आपको मुझे लगता है मंगल लक्ष्मी दे रहा है और गिने चुने शोज दे रहे हैं, वो फ्रीडम मिलेगा नहीं। तो कभी सोचा कि व्हाट्स नेक्स्ट? डेफिनेटली हर दिन सोचता हूँ व्हाट्स नेक्स्ट, एंड
आई वुड वॉन्ट टू डू रियलिटी शोज़, उसमें कुछ अलग करने को मिलता है। बहुत टाइम पहले मैंने रियलिटी शोज़ किया था, मैं आया भी था एक रियलिटी शो से, क्या बात- जी जी सिनेस्टार की खोज। खोज। वो पहला रियलिटी शो था ओहो। इंडियन आइडल से भी पहले 2005 में। मैं अमृता खानविलकर, युविका चौधरी, श्रद्धा आर्या, हम सब इस रियलिटी शो के हाँ। दिव्यांका त्रिपाठी दिव्यांका, yes. पार्ट थी उसकी। दिव्यांका वॉज टू योर साथ वाली हाँ। चीज में। हाँ। तो उसी रियलिटी शो से हम लोग आए थे एंड फिर नजबली भी किया था और एक दो और किया था, पर 2010 से पहले किया था। अब ये वाली नए रियलिटी शोज बहुत डिफरेंट हो गए। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ दोस रियलिटी शोज। बिग बॉस, व्हाई नॉट? आई थिंक आई विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इन बिग बॉस। क्या बात लोगों ने कर रहे मेरा एक शेड देखा है, पर यहाँ सेट पे जो लोग मुझे जानते हैं ऑफ कैमरा वो एक अलग शेड है, तो क्यों नहीं? क्या बात कर रहे हैं? आई थिंक आई विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बहुत मजा कर सकता हूँ। नाउ आई एम एक्साइटेड टू सी यू इन बिग बॉस। मजा आएगा, एक अलग एंगल देखने मिलेगा। हाँ, 100%। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत? बहुत अच्छा लगा। इसके साथ बात करने में हमेशा मजा आता है, बिकॉज इट्स वेरी कैजुअल इन 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। ऐसा लगता नहीं कि इंटरव्यू चल रहा है। इतना मैं जल्दी किसी और के इंटरव्यू में बात कर भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता। इसके साथ वो कंफर्ट लेवल है, इसलिए इट्स इजी। बट यू आर कूल, ऐसे ही रहना, थैंक यू सो मच। ऐसे ही रहना ट्रांसपेरेंसी के साथ।